वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सामने खड़े किसी दीनहीन को देखकर यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि वह भिखारी है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में अनेकानेक कथाओं में उल्लिखित है कि हमारे इष्ट देव जब भी परीक्षा लेने आते हैं तो अत्यंत दीनहीन और भिखारी के रूप में ही आते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत प्रतापी और दान का अहंकार पाले राजा बलि के पास नाटे ठिगने वामन का रूप बनाकर पहुँचे थे। बस 3 पग जमीन दान में देने के लिए कहा। राजा बलि भगवान की परीक्षा में इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि ये याचक नहीं स्वयं विष्णु जी हैं। राजा बलि प्रसन्न हुए कि जब भगवान विष्णु याचक बनकर आए हैं तो फिर इनकार करना उचित नहीं। वामन बने विष्णु जी ने दान का अहंकार समाप्त करने एवं चिंतन को बदलने के क्रम में ही बलि के सिर पर चरण रख दिया। पैरा चेंज। इसका निष्कर्ष यही है कि हमारे आसपास या जानकारी में कोई किन्हीं कारणों से पीड़ित है और उसकी जानकारी हमें मिलती है तो यह मानना चाहिए कि इष्ट देव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। राह चलते कोई असहाय दिखा और हम आगे बढ़ गए तो हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। प्रायः भोज आदि के कार्यक्रमों में बिना परिचय का कोई असहाय आ जाता है तो लोग उसे अपमानित कर भगा देते हैं, जबकि इस तरह के कार्यक्रमों का निमंत्रण बहुत से लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। पैराचेंज। इन दिनों तो यह मानकर चलना चाहिए कि दैवी शक्तियाँ परीक्षा ले रही हैं। अभूतपूर्व प्राकृतिक आघातों के इस कालखंड में यदि हम सक्षम होकर भी यह कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और हम खुद ही गरीब हैं तो हो सकता है कि हमने अपना मूल्यांकन असहाय और निर्धन के रूप में व्यक्त किया है। कहीं वह सही न हो जाए, इसलिए सक्षम होकर खुद को असक्षम का स्वमूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ की कथाओं में दिए गए संदेशों को हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए। स्टॉप।